रॉले का साध्य एवं लाग्रेंज का माध्य मान का साध्य, रॉल्स थ्योरम एंड लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। बंद अंतराल और खुला अंतराल, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, उन सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के जो a से बड़ी या बराबर है एक एवं b से छोटी या बराबर एक बंद अंतराल क्लोज इंटरवल कहा जाता है। और इसे संकेत बड़ी कोष्ठ के द्वारा लिखा जाता है। जब बड़ी कोष्ठ a, b लिखा जाता है तो परिभाषा अनुसार a, b x सबसेट x belongs to R, a is less than equal to x, x less than equal to b। सरल रूप में a छोटा है या बराबर है x के और x छोटा है या बराबर है b लिखने पर बंद अंतराल क्लोज इंटरवल a, b का बोध होता है। मतलब बराबर और इक्वल रहेगा तो क्लोज इंटरवल होगा, बराबर वाला भी चिन्ह रहेगा ना छोटा या बड़ा के साथ, तो उसको कहेंगे क्लोज इंटरवल। उन सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के जो a से बड़ी है लेकिन b से छोटी है एक खुला अंतराल ओपन इंटरवल कहा जाता है। और इसे संकेत में ओपन ब्रैकेट a, b लिखा जाता है। अब परिभाषा अनुसार ओपन a, b x सबसेट x बिलोंग्स टू R, a इज लेस देन x इज लेस देन b। यहाँ पर देखो केवल लेस देन है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये ओपन हो जाएगा। सरल रूप में a लेस देन x लेस देन b लिखने पर खुले अंतराल ओपन इंटरवल a, b का बोध होता है। सांतत्य और एक अंतराल में अवकलन का अस्तित्व, कंटिन्यूटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव इन एन इंटरवल। यदि किसी अंतराल a, b माने क्लोज इंटरवल के प्रत्येक बिंदु के फलन fx संतत हो तो fx को उस अंतराल में संतत कहा जाता है। यदि किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर f डैश एस माने डिफरेंशिएशन अवकलन का मान सुनिश्चित राशि हो तो कहा जाता है कि उस अंतराल में fx का अवकलन गुणांक प्राप्त हो सकता है। रोले का प्रमेय, ज्यामितीय उदाहरण रॉल्स थ्योरम, ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन के द्वारा हम रॉल्स थ्योरम को जानेंगे। कथन है कि यदि fx एक फलन इस प्रकार परिभाषित हो कि fx बंद अंतराल a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। 2 खुले अंतराल a लेस देन x लेस देन b के प्रत्येक बिंदु पर f डैश s प्राप्त हो सकता है। 3 fa बराबर fb तो x का कम से कम एक मान c मिलेगा जिस पर f डैश c इक्वल टू 0, जहाँ की a लेस देन c लेस देन b, अर्थात x बराबर c पर fx के अवकलन गुणांक का मान 0 है। इफ fx भी डिफाइन इन सच वे, अंग्रेजी में एकरा बोलते हैं if fx be defined in such a way that fx is continuous at every point of the closed interval a less than is equal to x and a x is less than equal to b, सेकेंड में है कि f डैश x exist at every point of the open interval a less than x less than b and 3 fa बराबर fb, then there is at least one value of c of x at which f dash c बराबर 0 where a is less than c and less than b। तो ये मतलब अंग्रेजी में था, अब हिंदी में फिर से इसका अर्थ समझते। ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ चित्र में, चित्र यहाँ है, चित्र ये है चित्र में फलन fx का आलेख है
माने ई है फलन y बराबर एफ एक्स। एक से चूंकि एफ एक्स ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी में संतत है, ई है ए पॉइंट, आई है बी पॉइंट, आई यहाँ से यहाँ तक ही पूरा संतत माने शामिल करते हुए एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के संगत बिंदु ए और बी के बीच आलेख कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। दू से चूंकि एफ डैश एक्स का मान ए लेस देन एक्स लेस देन बी के बीच सभी बिंदुओं पर प्राप्त हो सकता है। आलेख में ए से बी के बीच प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। फिर 3 से चूंकि एफ ए बराबर एफ बी, ए और बी की एक्स अक्ष से दूरियां ए और बी से एक्स अक्ष से दूरियां एक्स अक्ष के एक ही और बराबर है जब आलेख ए से बी के बीच उपयुक्त रूप का हो। रॉल्स के साध्यानुसार आलेख में ए से बी के बीच एक बिंदु सी जो एक्स बराबर सी के संगत मिलेगा, जहां स्पर्श रेखा एक्स एच के समांतर होगी, ई वाला बिंदु है। इस प्रकार रॉल्स साध्य का ज्यामितीय अर्थ में निम्नलिखित रूप से इसका व्याख्या हो सकता है। यदि किसी फलन एफ एक्स का आलेख उस पर के दो बिंदु ए और बी के बीच संतत हो ताकि ए से बी के बीच प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा अद्वितीय हो, तो ए और बी के बीच किसी बिंदु सी पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। यदि ए एवं बी एक्स अक्ष के एक ही ओर हों तो एक्स अक्ष से बराबर दूरी पर हों। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट है कि एक में यदि एफ एक्स बराबर के एक अक्षर हो तो आलेख एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में होगी। इसे रॉले के साध्य की सभी शर्तें संतुष्ट होंगी। इस तरह से इस स्थिति में आलेख के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होंगी। दू में रॉले के साध्य का विलोम सत्य नहीं है। ऐसा भी फलन एफ एक्स मिल सकता है जिसके लिए एफ डैश सी शून्य है, लेकिन यह रॉले के साध्य की सभी शर्तें संतुष्ट नहीं कर सकता है। जैसे एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और जबकि -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2, तो एफ डैश सी 3x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, इसलिए एफ डैश 0 बराबर 0। अब हम पाते हैं कि -1/2 लेस देन एक्स बराबर 0 लेस देन 1/2, जिसके लिए एफ डैश 0 शून्य है, लेकिन f -1/2 इज नॉट इक्वल टू f 1/2, अर्थात तृतीय शर्त संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से ये माने रॉले का सिद्धांत को नहीं पालन करता है। अब लागरेंज मीन वैल्यू थ्योरम कथन स्टेटमेंट है कि यदि फलन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित हो कि एफ एक्स बंद अंतराल ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, कंटिन्यूअस है, खुले अंतराल ए लेस देन एक्स लेस देन बी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स प्राप्त हो सकता है, तो एक्स का एक मान सी मिलेगा ताकि ए लेस देन सी लेस देन बी, जिसके लिए एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी, अर्थात एक्स बराबर सी पर एफ एक्स का अवकलन गुणांक एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए के अनुपात के बराबर है। If the function f(x) be defined in such a way that f(x) is continuous at every point of the closed interval a less than equal to x less than equal to b,
f dash x exists at every point of the open interval a less than x less than b, then there is a value c of x for which fb minus fa by b minus a बराबर f dash c where a less than c less than b। प्रमाण निम्नलिखित फलन फाई एक्स में ले ताकि फाई एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। सिंस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी में एफ एक्स संतत है एक से एवं एक्स भी संतत है और संतत फलनों का बीजीय जोड़ भी संतत होता है, इसलिए फाई एक्स भी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी में संतत होगा। अब रॉले के साथ की प्रथम शर्त फलन फाई एक्स के लिए संतुष्ट है। एक को एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर एफ डैश फाई डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, इक्वेशन 2 हो गया। सिंस ए छोटा है एक्स से छोटा है बी में तो एफ डैश एक्स प्राप्त होता है, इसलिए फाई डैश एक्स भी प्राप्त होगा। अतः रॉले के साथ की द्वितीय शर्त भी फलन फाई एक्स के लिए संतुष्ट है। फिर एक से फाई ए बराबर एफ ए माइनस ए बाई बी माइनस ए अंडर ब्रासेस एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी इंटू एफ ए माइनस ए इंटू एफ बी बाई बी माइनस ए, और फाई बी बराबर एफ बी माइनस बी बाई बी माइनस ए इंटू एफ बी माइनस एफ ए बी इंटू एफ ए माइनस ए इंटू एफ बी बाई बी माइनस ए। इससे हम देखते हैं कि फाई ए और फाई बी आपस में बराबर है, अतः रॉले के साथ की तृतीय शर्त भी संतुष्ट है। इसलिए रॉले के माध्य के अनुसार x का मान c मिलेगा ताकि f डैश c शून्य हो जाए, अतः 2 से 0 बराबर f डैश c माइनस एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, इसलिए एफ बी माइनस एफ डैश ए बाई बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी। अब है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ ये है। ज्यामितीय अर्थ फलन एफ एक्स का आलेख y बराबर एफ एक्स ए से बी तक संतत है एवं इनके बीच प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वितीय है। ए से बी से एक्स अक्ष पर क्रमशः ए एम एवं बी एन लंब है तथा ए से बी एन पर ए एल लंब है। इस तरह से जीवा बी ए एक्स एच के साथ थीटा कोण पर झुकी हुई है, माने थीटा एंगल बना रहा है। तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए बराबर एफ बी माइनस एफ बी हो गया और एफ ए हो गया ई। तो आई में से आई को घटाएंगे तो बी एल आ जाएगा। तो बी एन माइनस ए एन बटा ओ एम माइनस ओ एम बराबर बी एन माइनस एल एन, बी एन माइनस हो गया एल एन बटा ओ एन माइनस ओ एम करेंगे तो एम एन आ जाएगा, तो एम एन, इसलिए बी एल बाई ए एल आ जाएगा ई, जिससे tan कोण बी ए एल बराबर tan थीटा निकल गया। फिर एफ डैश सी बराबर एक्स बराबर सी के संगत बिंदु पर आलेख के लिए स्पर्श रेखा की ढाल है स्लोप। तो सी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल tan साई, इसलिए एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी का अर्थ है tan थीटा इक्वल टू tan साई, इसलिए ए बी पैरेलल है सी पर स्पर्श रेखा के, और दोनों ही एंगल आपस में बराबर है तो पैरेलल ना हो जाएगा संगत एंगल से। अतः लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का निम्नलिखित ज्यामितीय अर्थ हुआ कि यदि एफ एक्स का आलेख एक से बी तक संतत हो और उसके बीच प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा अद्वितीय हो, ए से बी के बीच आलेख पर बिंदु
एक बिंदु C मिलेगा जिस पर स्पर्श रेखा जीवा AB के समांतर होगी। नोट, यदि B बराबर A प्लस H लिया जाए, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए B का मान, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई ए प्लस एच माइनस ए बराबर एफ डैश सी, जहाँ ए लेस दैन सी लेस दैन ए प्लस एच, या एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बराबर एच इंटू एफ डैश सी, सिंस ए लेस दैन सी लेस दैन ए प्लस एच, हम सी बराबर ए प्लस थीटा इंटू एच लिख सकते हैं, जहाँ थीटा एक धनात्मक वास्तविक भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है। अतः साध्य को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा इंटू एच, जहाँ 0 छोटा है थीटा से, छोटा है 1 से। तो ये हो गया आप थ्योरम। आप तनका देख लेते हैं प्रॉब्लम सब। कह रहा है कि रॉले के साध्य से C ज्ञात करे ताकि 0 छोटा है C से, छोटा है पाई, यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ C इन रॉलेस थ्योरम इफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स एंड 0 लेस देन C लेस देन पाई। तो उत्तर, सिंस एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसमें 0 लिखेंगे तो साइन 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और एफ पाई रखेंगे तो साइन पाई 0, इसके बीच में निकालना है, 0 और पाई के बीच में, तो साइन पाई 0 हो गया। इसलिए दोनों के लिए एफ 0 और एफ पाई माने दोनों लिमिट के लिए हमको 0 बराबर आ रहा है। अतः रोले के साथ से एफ डैश सी बराबर भी 0, जहाँ 0 लेस देन सी और लेस देन पी पाई होना चाहिए। तो एक वैल्यू प्राप्त होना चाहिए जहाँ पर ही इसका अवकलन का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स पहले कर लेते हैं, तो कॉस एक्स, तो इसलिए एफ डैश सी बराबर कॉस सी बराबर 0 होना चाहिए। इसलिए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि कॉस 0 जो होता है कॉस होता है पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा इसका। मीन वैल्यू थ्योरम में बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी में सी का मान निकाले यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2, ए 0, बी 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ इतना। उत्तर पहले एफ बी रखेंगे, तो एफ बी बराबर क्या है, वैल्यू दिए हुआ 1/2, तो एफ 1/2 इसमें रख दिए, तो 1/2 गुने 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, तो 1/2 गुने माइनस 1/2 गुने माइनस 3/2, सब पॉजिटिव हो गया। गुना उना कैला के बाद आ गया 3/8, और एफ ए रखेंगे तो एफ ए का वैल्यू 0 रखना है, तो एफ 0, 0 इंटू 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, ये माइनस 1 गुने माइनस 2 गुने 0 कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए करेंगे तो वही वैल्यू रख दिए, 3/8 माइनस 0 बटा 1/2 माइनस 0, इससे 3/4 आ गया। अब कि अतः मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी हमको एगो प्राप्त होना चाहिए 3/4। इसलिए एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 दिए हुआ है, तो एफ डैश सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, बाकी को बाहर निकाले। अब इसका करेंगे तो एक्स सी बाहर निकल जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा, और इसका हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 ये इसका, हाँ ये टेबल हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 2, और अब इसका करेंगे, ये दोनों बाहर आ जाएगा, तो फिर वही चीज़ आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2। इसलिए एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 3c² माइनस 6c प्लस 2। इसलिए सी इस प्रकार है कि 3/4 होना चाहिए इसका वैल्यू।
3c² माइनस 6c+2, तो इसको सोल्व करेंगे या 3 बराबर 12c² हो जाएगा माइनस 24c प्लस 8, 12c² माइनस 24c प्लस 5 बराबर 0। इससे c का वैल्यू निकाल लेंगे, b² माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a वाला फार्मूला से। तो यहाँ b के जगह 24 है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b², 24 का स्क्वायर माइनस 4ac, a के जगह 12 है, c के जगह 5 है, तो रख दिया बटा b होता है ना, माइनस b। तो इसको सोल्व किए तो क्या आ गया, 24 प्लस माइनस इतना 576 माइनस 240 बटा 224 बराबर 24 प्लस माइनस अंडर रूट 336 बटा 224, 224 प्लस माइनस 4 गुने अंडर रूट 21 बटा 224, इससे 1 प्लस माइनस 1/6 अंडर रूट 21 आ गया। लेकिन 1 प्लस 1/6 अंडर रूट 21 इज ग्रेटर देन 1/2, इसलिए c बराबर 1 माइनस 1/6 अंडर रूट 21 आंसर हो जाएगा ये वैल्यू। मीन वैल्यू थ्योरम fa प्लस h बराबर fa प्लस h इंटू एफ डैश a प्लस थीटा इंटू h में यदि a बराबर 1 और h बराबर 3 एवं fx बराबर रूट x तो थीटा निकाले। इफ a बराबर 1 h बराबर 3 एंड fx बराबर अंडर रूट x इन द मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड थीटा। सिंस fx बराबर रूट x, fa प्लस h बराबर f1 प्लस 3, h का वैल्यू 3 दिया हुआ है, f1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, f4 हो जाएगा, और f4 हो जाएगा कितना, रूट 4 यानी कि 2, इसलिए और fa बराबर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1 रखना है, fa बराबर f1 बराबर रूट 1 हो जाएगा 1, इसलिए एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। हेंस एफ डैश ए प्लस थीटा इंटू एच बराबर हो जाएगा एफ डैश ए के जगह 1 प्लस थीटा इंटू एच के जगह 3, और इसमें ही वैल्यू रखेंगे तो 1/2 रूट 1 प्लस थीटा इंटू एच। इससे हेंस मीन वैल्यू थ्योरम से 2 बराबर 1 प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू रूट 1 प्लस 3 थीटा, या 1 बराबर 3/2 रूट 1 प्लस 3 थीटा, इससे 4 इंटू 1 प्लस 3 थीटा बराबर 9, या 4 प्लस 12 थीटा बराबर 9, इसलिए थीटा बराबर 5/12, तो आंसर हो गया ये। एक में यदि एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 तो सिद्ध करें कि रोले का मान 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 के लिए प्रयोज्य है एवं साध्य का सत्यापन करें। इफ एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्रूव दैट रोलेस थ्योरम इज अप्लीकेबल इन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 एंड वेरीफाई द थ्योरम। तो क्या एफ एक्स बराबर 10x के लिए अंतराल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई में रोले का साध्य प्रयोज्य है, तो कारण लिखे। Is Rolle's theorem applicable in 0 less than equal to x less than equal to pi for the function f(x) equal to 10x? अब उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर में है कि यहाँ लिमिट एफ ए प्लस एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच इंटू ए प्लस एच माइनस 1, तो 0 जब जाएगा तो ये हो जाएगा a इंटू ए माइनस 1, इसलिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच इंटू ए माइनस एच माइनस 1, तो a इंटू ए माइनस 1 है, और एफ ए बराबर हो जाएगा a इंटू ए माइनस 1, इसलिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए आ रहा है। इस सब का वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए फलन एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत है, इसलिए 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 के लिए भी एफ एक्स संतत है। अतः एफ डैश एक्स बराबर
एफ डैश एस करेंगे तो 1 इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस जीरो, यानी कि 2x माइनस वन आ जाएगा। और स्पष्ट 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 के प्रत्येक मान के लिए एफ डैश एक्स का मान प्राप्त होगा। नो दूसरी विधियाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैंने गुणा करके कर दिए, जो एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन x के सभी वास्तविक परिमित मान के लिए संतत और अवकलन योग्य होता है। इसलिए रॉले की प्रथम दोनों शर्तें संतुष्ट होंगी। अब एफ शून्य बराबर शून्य इंटू शून्य माइनस वन शून्य एवं F1 बराबर 1 इंटू वन माइनस वन जीरो, अर्थात एफ शून्य बराबर F1। इसलिए रॉले के साध्य की सभी शर्तें संतुष्ट है, इसलिए साध्य प्रयोज्य है। अब एफ एक्स डैश एक्स शून्य होगा यदि 2x माइनस वन बराबर जीरो, अर्थात x बराबर 1/2। अतः एफ डैश 1/2 बराबर शून्य एवं स्पष्ट 0 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन 1। इस प्रकार रॉले के साध्य का सत्यापन हुआ। सेकेंड, लिमिट s टेंस टू 0 एफ π/2 प्लस h बराबर लिमिट s टेंस टू 0 tan π/2 प्लस h, और ये हो जाएगा माइनस लिमिट s टेंस टू 0 माइनस कॉट h, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू कॉट हो जाता है, माइनस कॉट h होगा, और पाई पर π/2 पर चेंज करता है, और h टेंस टू 0 में कॉट 0 का मान इन्फिनिटी हो जाता है, तो माइनस इन्फिनिटी। लिमिट h टेंस टू f है π/2 माइनस h करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 tan π/2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू कॉट h तो प्लस इन्फिनिटी। इसलिए x बराबर π/2 पर एफ एक्स संतत नहीं है, इसलिए अंतराल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई के प्रत्येक बिंदु पर एफ एक्स संतत नहीं है। अतः रॉले का माध्य 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई में प्रयोज्य नहीं है। नोट, यहाँ एफ शून्य बराबर शून्य एफ पाई बराबर शून्य, अर्थात एफ शून्य बराबर एफ पाई संतुष्ट है, जो रॉले के साथ की एक शर्त है। रॉले के साध्य से सिद्ध करें कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के आलेख में बिंदु 0,2 एवं 1,2 के बीच एक बिंदु है जहाँ पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। फिर वह बिंदु ज्ञात करें। Prove using Rayleigh's theorem that on the graph of y बराबर x square minus x plus 2 there is a point between 0,2 and 1,2 where the tangent is parallel to x axis. Also find the point. यहाँ फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एफ एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 में संतत एवं प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान मिल सकता है। फिर एफ शून्य का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 करेंगे, हम वैल्यू रख दिए तो इससे हमको 2 आ गया एफ शून्य का वैल्यू, और एफ 1 का वैल्यू रखेंगे लोअर लिमिट और हायर लिमिट का, तो एफ 1 रख दिए तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 2, इसलिए एफ शून्य बराबर एफ 1। इसलिए रॉले के साथ से एक्स बराबर सी मिलेगा जहाँ 0 लेस देन सी लेस देन 1 होगा, ताकि एफ डैश सी बराबर 0 हो जाए। इसलिए जब x बराबर सी y बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी अब प्लस 2, इससे हम निकाल लेंगे सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 2 पर स्पर्श रेखा x एक्स के समांतर होगा जब एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 1, इसलिए एफ डैश सी का वैल्यू 2c माइनस 1, इसलिए एफ डैश सी बराबर 0 से 2c माइनस 1 बराबर 0 या c बराबर 1/2। इसलिए सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 आप प्लस 2 वैल्यू रखें 1/4 माइनस 1/2 प्लस 2 यानी कि 7/4। इसलिए बिंदु 1/2 और 7/4 जो आलेख 0,2 एवं 1,2 के बीच है परस्पर रेखा एक्स एच के समांतर है। चलो ये प्राप्त हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम से सिद्ध करें कि y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 के आलेख में बिंदु a 1, -2 एवं b 2, 1 के बीच एक बिंदु है जहाँ परस्पर रेखा जीवा
ए बी के समांतर है, फिर वह बिंदु ज्ञात करें। Using mean value theorem, prove that there is a point between a comma minus 2 and b 2 comma 1 on the graph of y बराबर 2x square minus 3x minus 1 where the tangent is parallel to the chord AB. Chord AB, also find the point. उत्तर यहाँ फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है। स्पष्ट fx 1 लेस देन x लेस देन 2 में संतत है। एवं प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का मान मिल सकता है। इसलिए लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ज्यामितीय अर्थ से हम जानते हैं कि x का एक मान x बराबर c होगा, जहाँ 1 छोटा होगा c से, छोटा होगा 2 से। जैसे संगत बिंदु पर वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा ए बी के समांतर है और यह c के लिए f2 माइनस f1/2 माइनस 1 बराबर f डैश c के बराबर होता है। तो लेकिन f2 बराबर 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो गया 4 दूना 8 माइनस 6 माइनस 1, तो ये 1 आ गया। और f1 बराबर 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 आ गया f1। अब एफ डैश सी निकालेंगे, तो एफ डैश सी करने पर हमको आ जाएगा ई एफ डैश सी। एफ डैश करने पर कितना हो जाएगा 4x माइनस 3। एफ डैश कैसे निकाल लिया यार, ये तो गलती। और एफ डैश सी बराबर 1 और यहाँ से निकाला एफ डैश सी बराबर 1 माइनस माइनस 2 बटा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब है फिर एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर 4x माइनस 3 हो जाएगा। जैसे इसे एफ डैश सी निकालेंगे तो 4c माइनस 3 बराबर 3, जैसे c आ जाएगा 6/4 बराबर 3/2। इसलिए अभिष्ट बिंदु पर x बराबर 3/2 है, इसलिए y इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 है। इसलिए अभिष्ट बिंदु 3/2 माइनस 1 है। यदि a x1 y1 और b x2 पर वलय y बराबर x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर दो बिंदु एवं c x2 x3 y3 पर चाप AB पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर स्पर्शी रेखा जीवा AB के समांतर है, तो सिद्ध करें कि x3 बराबर x1 प्लस x2/2। Let x1 y1 and b बराबर x2 y2 be any 2 points on the parabola। And y बराबर x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, and let c x3 y3 be the point on the arc AB where the tangent is parallel to the chord AB, so that x3 equal to x1 plus x2/2। we have to prove this। तो उत्तर स्पष्ट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, x1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2 के सभी मानों के लिए संतत कंटिन्यूअस एवं अवकलन योग्य डिफरेंशिएबल है। इसलिए लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ज्यामितीय अर्थ के आधार पर एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स2 बाई x1 माइनस x2 एफ डैश जेटा वेयर जेटा इज इक्वल टू x3 के लिए सत्य है। इसलिए एफ डैश x3 बराबर एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स2 बाई x1 माइनस x2।
लेकिन एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस बी, अतः एफ डैश एक्स थ्री बराबर 2x3 प्लस बी, इसलिए 1 से 2ax3 प्लस बी बराबर a x1 स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस सी या माइनस ax2 स्क्वायर प्लस बी x2 प्लस सी बाई इतना, इसलिए बराबर a x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस बी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 इसे कॉमन कर लिया, काट दिया x1 माइनस, तो a x1 प्लस x2 प्लस b बच गया, इसलिए 2x3 बराबर a इंटू x1 प्लस x2, इससे x3 क्या आ गया x1 प्लस x2 बाई 2, प्रूफ हो गया। रोले के साथ से सिद्ध करें कि समीकरण x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a1x प्लस a0 बराबर 0 के कोई भी वास्तविक मूलों के बीच समीकरण का एक मूल है। Use Rolle's theorem to prove that between any two real roots of the equation this there lies a root of n x to the power n minus 1 plus n minus 1 into a to the power n minus 1 into x to the power n minus 2 plus that is 1 equal to 0। उत्तर मान ले कि f x बराबर x के पावर n प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस that is 1x प्लस a0 a शून्य। स्पष्टतः एफ एक्स के सभी मानों के लिए कंटिन्यूअस एवं डिफरेंशिएबल है। मान ले कि अल्फा लेस देन बीटा समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के कोई दो मूल हैं, तो एफ अल्फा बराबर 0 एवं एफ बीटा बराबर 0 होगा, तब एफ अल्फा बराबर एफ बीटा। अब है रोले के माध्य से एफ डैश जेटा बराबर 0 जहाँ ए लेस देन जेटा लेस देन बीटा, अर्थात एफ डैश एक्स 0 का एक मूल जेटा है जहाँ ए लेस देन जेटा और लेस देन बीटा, अर्थात n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 इंटू ए टू द पावर n माइनस n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस डेट से 1 बराबर 0 का एक मूल अल्फा और बीटा के बीच है। मीन वैल्यू साध्य से सिद्ध करे कि प्रूव बाई मीन वैल्यू थ्योरम दैट मोड ऑफ साइन x1 माइनस मोड ऑफ साइन x2 मोड ऑफ साइन x1 माइनस साइन x2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस x2। उत्तर f साइन x पर विचार करें। यह फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए कंटिन्यूअस एवं डिफरेंशिएबल है, इसलिए लैग्रेंज मीन वैल्यू साध्य से साइन x1 माइनस साइन x2 बाई x1 माइनस x2 cos x3, जहाँ x1 एवं x3 के बीच x3 एक संख्या है, इसलिए मोड ऑफ साइन x1 माइनस साइन x2 बाई x1 माइनस x2 बराबर मोड ऑफ cos x3 लेस देन इक्वल टू 1 त्रिकोणमिति से, इसलिए मोड ऑफ साइन x1 माइनस साइन x2 मोड ऑफ x1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 या मोड ऑफ साइन x1 माइनस मोड ऑफ साइन x1 माइनस साइन x2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस x2। तो इसी के साथ हमारा रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम समाप्त हो गया।